आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है बिलावर में हाल ही में 3 लोगों की मौत हुई। दर्शन सिंह, जगदेश सिंह और एक 14 साल का लड़का वरुण चांद। हम आज सुबह पार्टी लीडर्स के साथ बिलावर जाना चाहते थे। आप लोग जानते हैं पिछले महीने भी मैं जम्मू आई और मैं बिलावर गई और तब भी एक बहुत वरिंग इंसिडेंट हुआ। मक्खन दिन जो थे उन्होंने सुसाइड कमिट किया, पुलिस कस्टडी में उनको टॉर्चर किया। आज की डेट में जो 3 नौजवान लड़के मरे हैं, द यंगेस्ट बीइंग ओनली 14 इयर्स ऑफ एज, 14 साल का लड़का, तो उसका क्या कसूर था? तो मैं आज बिलावर जाके जो इनकी फैमिलीज हैं उनके साथ हम शोक मनाना चाहते थे, कंडोलेंसेस अपने पे करना चाहते थे, लेकिन यहाँ जो पुलिस है उनने हमें जाने नहीं दिया क्योंकि अपेरेंटली वहाँ माहौल बहुत खराब हो रहा है और मैं इनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहती थी। पुलिस के भी कुछ कंपल्शंस होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर उनको मेंटेन करना है, लेकिन अजीब चीज ये है कि पीडीपी के लोगों को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जो बीजेपी की लीडरशिप है, जैसे सुनील शर्मा साहब है वो कल गए, फिर लाल सिंह साहब दूसरी पार्टी के लीडर हैं, उनको नहीं जाने दिया। हम जाना चाहते थे, हमें नहीं जाने दिया। इफ द पुलिस फील्स कि हमारे जाने से वहां एटमोस्फेयर विशिएट होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर आप वही लॉजिक जो दूसरी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है द सेंटर बीजेपी, आप उनके लीडर्स को जाने देते हैं। हमने ये भी देखा कि जो वहां इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनको कैसे लोगों ने हैकल किया, लेकिन ठीक है मैं नहीं गई। बट व्हाट इज वरिंग इज कि कठुआ जैसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हालात कितने खराब हो रहे हैं। 2019 से पहले कठुआ, राजौरी, पुंछ जैसी डिस्ट्रिक्ट्स में कभी भी टेररिज्म नहीं होता था, आतंकवाद नहीं होता था। आज आप देखिए हमारे 5 जवान हाल ही में अक्टूबर के महीने शहीद हुए, उसके बाद वहां फिर से सिविलियन किलिंग्स हुई। पिछले साल वहां काउ विजिलेंट्स ने 5 नौजवान लड़कों को पकड़ के, जो मुसलमान थे, उनका कत्ल किया। फिर हमें पता है मक्खन दिन जो थे बिलावर के, जहां मैं खुद गई, उनकी फैमिली से मैं मिली, उनको पुलिस कस्टडी में कैसे टॉर्चर किया गया। तो यहाँ पे जो पूरा एटमोस्फियर बन रहा है, इट्स वेरी वरिंग, क्योंकि हम जानते हैं कठुआ इज अ बॉर्डर स्टेट और अब यहाँ जैसे लग रहा है थोड़ा कम्युनल टेंशन भी हो रहा है। तो उसके बारे में मैं आके यहाँ से बात करना चाहती थी और मेरी डीजीपी साहब, एलजी साहब से यही अपील होगी कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो आप क्या करते हैं, कुछ एक कम्युनिटी के लोगों को आप टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। मैं मेंशन नहीं करूंगी, स्पेसिफाई नहीं करूंगी, आप लोग समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जब से इन 3 लोगों की हत्या हुई उसके बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में यंग लड़कों को उठाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है अंडर पीएसए, अंडर यूएपीए। तो आई वांट टू नो कि ये जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कठुआ में, बिलावर में खराब हो रहा है, ये आखिर किसकी जिम्मेवारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ हमारे हिंदू भाई का खून बहे या हमारे मुसलमानों भाई का खून बहे, हमारा ही खून है। ऐसा नहीं है कि आज हिंदू का बहा तो हम ये अवॉइड करेंगे, हम ओवरलुक करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, वो हमारे ही लोग हैं। इसलिए मैं आके यहाँ मीडिया से बात करना चाहती थी और मेरी एलजी साहब और जो हमारे डीजी साहब हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द इंक्वायरी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पुलिस आपके अंडर आता है। तो अगर कठुआ जैसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आज मैं वहां कंडोलेंसेस के लिए तक नहीं जा सकती थी, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। और अगर हालात खराब हो रहे हैं तो आप सब पे एक ही रूल अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो कि आप पीडीपी के लोग को जाने नहीं देते लेकिन बीजेपी की लीडर वहां सुबह भी जा रहे हैं, शाम भी जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत कम्युनल एंगल अब हो रहा है, तो दैट इज वरिंग अस अ लिटिल। वी डोंट वांट द एटमोस्फियर टू बी विशिएटेड वंस अगेन। जो हमारी यहाँ फैमिलीज हैं बिलावर में, खासतौर से जो 14 साल के वरुण हैं, जो जिनको मारा गया, हम उनकी फैमिली से मिलना चाहते थे, अपने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करना चाहते थे। इट्स ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मेरा पुलिस से भी यही था कि हम भी नहीं चाहते कि हम लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरह से एट रिस्क रखें। सो वी डिडंट गो देयर। बट आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद आज यही था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे, एनसी सरकार से पूछे कि अगर यहाँ हालात इतने खराब हो रहे हैं तो हम किसको जिम्मेवार करार ठहराएं। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर नहीं है, तो यहाँ आपस में सब फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो हमारे ऑर्डिनरी लोग हैं वो पिस रहे हैं, उनकी मौत हो रही है दिन दहाड़े। वो हमारे शहीद जवान हो, हमारे मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई बहन हो, जिनका भी खून बह रहा है वो हमारे ही लोग हैं। एंड दिस इज वेरी वरिंग एंड वी रिक्वेस्ट द डीजी साहब कि आप इमीडिएटली एक इम्पार्शियल प्रोब स्टार्ट करें, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें, जिससे पता चले कि असली में किसने किया और क्यों किया और इसका क्या असली में
हकीकत क्या है। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। पुलिस तो यहाँ कहती है एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो अगर यहाँ सब कुछ नॉर्मल है तो यहाँ इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं? हमने खुद देखा कि मैं जब बिलावर पिछले महीने गई, वहां लोगों को दहशत थी, मिलिटेंट से ज्यादा उनको पुलिस की दहशत थी। मैं नहीं कहती हूँ पुलिस में सारे लोग खराब हैं, लेकिन हमने खुद देखा कि मखन दिन को वहां के जो एसएचओ थे, हु हैज अ वेरी बैड रेपुटेशन, नौजवान लड़कों को उठा उठा के उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करते थे, जिसकी वजह से मखन दिन साहब ने सुसाइड कमिट किया। तो अगर यहाँ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस शुड बी मोर केयरफुल, दे हैव टू बी मोर विजिलेंट। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी पुलिस पे आती है, एंड अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स लाइक पुलिस इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी प्रॉपर्ली। देखिए, रमजान के पाक महीने में ऐसी चीज करना, और मैंने खुद फोटोग्राफ्स देखी, इतनी अश्लील, वल्गर, ऑब्सीन, खुले आम आप बर्फ पे अपने मॉडल्स की वॉकिंग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनसी सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपके होते हुए ये हुआ है, आप हर एक चीज से अपना हाथ धोना चाहते हैं, आप कहते हैं ये हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर टूरिज्म आता है, और ऑब्वियसली ये किसी होटल ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो हाउ इज इट कि विदाउट हिज नॉलेज ये सारी चीजें हुई हैं? दोनों चीजें खराब हैं। अगर उमर साहब को नहीं पता था तो उनको कैसे नहीं पता था, और अगर उनको पता था तो उन्हें कैसे होने दिया? रमजान के पाक महीने में हमारी भी अपनी सेंसिबिलिटीज हैं, और वहां अल्कोहल भी लोग कंज्यूम कर रहे थे, उसकी भी मैंने फोटोज देखी ओपनली। स्कीज पे, स्लोप्स पे कैट वॉक हो रहा था, आपने खुद देखा कपड़े कैसे थे, दे वर हार्डली इवन ड्रेस्ड प्रॉपर्ली। So it's very unfortunate. Somewhere the chief minister and the government have to take responsibility. This is happening right under their nose. और वो जानते हैं हमारी कैसी सेंसिबिलिटीज हैं। तो कश्मीर का ही होटल है, तो वो क्या कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था, ये कहीं बाहर के लोग आके ऑर्गेनाइज किया? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोकल कोऑर्डिनेशन थी, कहीं ना कहीं तो ये टूरिज्म के डिपार्टमेंट ने ही परमिशन दी। हम उमर साहब से ये भी नहीं आज कह रहे कि आप लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर नहीं है, ठीक है, लेकिन टूरिज्म तो आपके अंडर है। एमएलए भी जो वहां के हैं वो एनसी के हैं, तो आप मुझे कह रहे हैं कि एनसी के एमएलए को भी नहीं पता था? हम खुद 2 दिन से फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो वो कहीं हाइबरनेट कर रहे थे, कहीं सोए हुए थे, कि उनको इल्म भी नहीं था कि उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एनसी के एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना वल्गर इवेंट हो रहा था। एंड ऑब्वियसली इसके जो पार्टनर्स होते हैं, जब कभी भी ऐसा इवेंट होता है, एल मैगजीन का था, लेकिन उनके लोकल पार्टनर्स तो थे, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोकल होटेलियर्स, who is responsible for this? तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमें नहीं जाने दिया, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब ये लोग कठुआ जा सकते थे, जब वहां मखन दिन की मौत हुई, तो तब सुरेंद्र साहब क्यों नहीं पहुंचे? ये उनकी कन्वीनियंस पे है। वो शायद जब हम बिलावर पहुंचे तो वहां तो एनसी की सरकार से वो बस जावेद राणा साहब गए, सुरेंद्र साहब तो डिडंट गो इवन दैट डे। तो शायद ये मतलब, हमने देखा सोपोर में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, लेकिन जहां तक आज का सवाल है बिलावर में, मैं भी कहती हूँ कि बहुत सारी पार्टीज को नहीं जाने दे रहे, ओनली बीजेपी के लीडर्स को जाने दे रहे, जिसकी वजह से एक हमारे दिमाग में शक आ रहा है कि कहीं आप खुदा ना खास्ता ये तो नहीं चाहते कि ये बीजेपी के लीडर्स जाके वहां एक कम्युनल एंगल प्ले अप करें, और एंड दिस बिकम्स वेरी कम्युनल। अगर आप सब पार्टीज को नहीं जाने देते, हम कहते नो दिस इज फेयर, एब्सोल्युटली फेयर, ये ठीक है, इंसाफ है, लेकिन आप मुझे नहीं जाने देते, मेरे होटल को सुबह कॉर्डन ऑफ किया पुलिस ने, लेकिन आप बीजेपी के लीडर्स को जाने दे रहे हैं। सो दिस इज अनफेयर। और अगर पुलिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है और कुछ लीडर्स को जाके वहां गंदे irresponsible communal statements देने देती है, so then it's not fair, because the police is supposed to be a neutral institution, but it doesn't seem like that anymore. Can I say, अगर ये इवेंट उनके रिलेटिव ने किया चीफ मिनिस्टर साहब के, तो फिर अगर वो इतना दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट। अगर आपके ही रिलेटिव ने किया और आपको इल्म नहीं था, या आप उनको अब कवर अप करना चाहते हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट, बिकॉज इन ईदर केस यू आर लाइंग, योर जी। तो ये तो मतलब डबल हो गया ना, कि आप पहले इवेंट होने देते हैं, फिर जब इस पे शोर शराबा होता है फिर आप बिल्कुल मुकर जाते हैं, और आप कहते हैं आप एक एफआईआर फाइल करेंगे। अगर ये सच्चाई है इसमें कि उनके रिलेटिव ने ऑर्गेनाइज किया इवेंट, इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। उमर साहब की क्या प्रायोरिटी है मुझे खुद समझ में नहीं आता। उनको पता है कश्मीर को ऋषिवर पीरवर कहा जाता है, सब कुछ इनका है। सो बनी के जो विधायक है उनके ऊपर भी हमला हुआ, वो भी एक कार्रवाई जो है वो चाहते हैं जी, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने उनका देखा एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। उनने कुछ गलत बात नहीं बोली, और उनको वहां लोगों ने ऑलमोस्ट हैकल किया, उनकी पटाई होने वाली थी, पता नहीं वो कैसे वहां से निकल गए। तो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट
कि उनके साथ ऐसा वाकया हुआ, बट जो उनने क्वेश्चंस उठाए मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा। लेकिन हम एक जमहूरी निजाम में रहते हैं, हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का फुल फ्रीडम है। सो व्हाट हैपेंड विद हिम वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट क्योंकि एनसी ने जब ये इलेक्शन लड़ा तो उनने मंशूर में ये लिखा कि वो 1 लाख नौकरियां देंगे नौजवानों को और डेली वेजर्स जो हैं उनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन बजट में उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो दिन भर दिन मुझे लगता है वो अपने हर एक वादे से मुकर रहे हैं एंड इट्स एक्सट्रीमली सैड क्योंकि ये जो डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं, वो हमें कितनी बार मैसेज करके लिखते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमें कहीं कोई भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। तो एनसी गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गिव एनीथिंग। लोगों को ना वो सेफ्टी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, डिग्निटी दे रहे हैं, जो खुद अपने वादे थे उनसे भी वो मुकर रहे हैं। मैं पुलिस को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप न्यूट्रल रहें और आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करें। जो जिन बेचारे लोगों पे जुल्म हो रहा है, अगर आप उन पे ही डंडा चलाएंगे तो आप एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे। इन लोगों को हक है, इनका जमहूरी हक है कि ये एक पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करें। डेली वेजर्स का हक बनता है कि वो अपने लिए लड़े।